हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल क्या है कि मैं अहमदाबाद था, यूट्यूब की तरफ से इवेंट था। काफ़ी बार इवेंट्स होते रहते हैं, बीच में बेंगलोर में भी था, वहाँ पर मैं नहीं जा पाया। और भी कई जगह होते रहते हैं, जयपुर वगैरह। तो वहाँ पर मैं अभी थोड़ा टाइम मिल गया मुझे जाने का, तो अभी मैं अहमदाबाद गया था अभी इवेंट अटेंड करने। वहाँ पर क्या है कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स वगैरह भी आते हैं। काफ़ी ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके सब्सक्राइबर 20 लाख 25 लाख हैं। एक यूट्यूबर था जिसके सब्सक्राइबर्स 50 लाख थे। बट भाई जानते पहचानते नहीं हैं, क्योंकि देखिए सबका कैटेगरी अलग है। और ऐसा नहीं है अभी सब यूट्यूबर्स को सब जानते हैं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं एक कोई यूट्यूबर थे फेमस, बंसी बिश्नोई, जो ट्रैवल मतलब ब्लॉग वगैरह बनाते हैं, तो मैं उनको जानता था। बाकी उसके अलावा दो चार ऐसे थे जिनको मैंने देखा हुआ था। और कुछ मेरे भी सब्सक्राइबर्स मिले, मतलब यूट्यूबर्स में से ही। और उसके अलावा कुछ होटल के स्टाफ थे, तो वो भी मेरे सब्सक्राइबर्स निकले। तो काफ़ी अच्छा लगा और बढ़िया मीटअप था, सब यूट्यूबर्स आते हैं। बाकी उसके अलावा नाश्ता खाना वगैरह होता है, और कुछ गेम वेम वगैरह होता है, और कुछ मीटिंग्स वगैरह, इस तरह से अच्छा था एक माहौल। और आप में से कौन कौन से लोग यूट्यूबर्स हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके अलावा और आप में से कौन कौन से लोग अहमदाबाद से हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर। अहमदाबाद में काफ़ी बार आता जाता रहता हूँ, मतलब रेगुलर आना जाना मेरा चलता रहता है। तो ठीक है, अब चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ, जिसका अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह आ चुका है बिग शेयर की वेबसाइट पर। आप में से किन किन लोगों को अलॉट हुआ है कमेंट करके बता दीजिएगा। मुझे एक भी लॉट अलॉट नहीं हुआ है। मैंने बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई किया था, रिटेल कैटेगरी में अप्लाई किया था, बट अलॉट नहीं हुआ है। आप में से किन किन लोगों को अलॉट हुआ है, तो लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। मतलब होल्ड करें, सेल करें, वो सारी चीज़ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा जिनको अलॉट नहीं हुआ उनको क्या करना चाहिए वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा जेएसडब्ल्यू सीमेंट का आईपीओ, ऑल टाइम प्लास्टिक्स का आईपीओ, इन दोनों आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 11 अगस्त को आखिरी दिन है, मंडे को। तो फाइनल अपडेट का वीडियो मैं कल तक आपको दे दूंगा भाई, अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो सारी चीज़ें जानेंगे। अभी लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम वगैरह भी जान लेंगे। और अब अपकमिंग आईपीओ की बात करें तो 4 नए अपकमिंग आईपीओ ओपन होंगे, तो उनका भी अपडेट लेंगे। एक और कौन सा नया अपकमिंग आईपीओ जिसकी अनाउंसमेंट हुई है, सारी चीज़ें जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। सबसे पहले हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ, जिसकी लिस्टिंग है 12 अगस्त को। 12 अगस्त मतलब ट्यूसडे, मंगलवार को शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट होगा। 9 बजे मार्केट खुलता है, 10 बजे कोई भी आईपीओ की लिस्टिंग होती है। उससे पहले प्री मार्केट के अंदर आप चाहे तो सेल या बाय कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी होती है। कैसे करना, तो सर्च कीजिए प्री मार्केट ऑर्डर जयेश खत्री लिखकर, आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा। कोई भी चीज़ सर्च करनी, पीछे जयेश खत्री लगाइए, वीडियो मिल जाएगा आपको। तो ये चीज़ पहले क्लियर हो गई, ठीक है। अब अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, तो देखिए पहले इसकी जो जीएमपी चल रही थी ज़्यादा, 35 रुपये से लेकर 40 रुपये के बीच, मतलब 50 से 55%, लगभग 60% भी हाईएस्ट जाके आई है। बट 50-55% लगातार चल रही थी। मैंने आपको कहा भी था कि जब जिस आईपीओ की जीएमपी, कोई ऐसा आईपीओ था जिसकी जीएमपी ज़्यादा चल रही होती बाद में डाउन हो जाती है, तो इसमें भी ऐसा ही देखने को मिला। अभी इसकी जीएमपी थोड़ी सी डाउन आ गई है, लगभग 30 रुपये पर शेयर इसकी जीएमपी आ गई है। लगभग आप मान के चलें 40 से 42% के आसपास आ गई है। जो 50 से 55 चली थी, आज 40 से 42% के बीच में आ गई है। ठीक है, देखते हैं, बाकी तो लिस्टिंग वाले दिन पता चलेगा कि भाई लिस्टिंग होती कैसी एक्चुअली। बट ठीक है, तो 70 रुपये में अलॉट हुआ है और 30 रुपये इसकी जीएमपी, तो 100 रुपये के आसपास लिस्टिंग होने की संभावना है जीएमपी के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं है। तो रेंज भी लेके चले, मान लो ऊपर नीचे होता है मार्केट, तो 90 से 110 रुपये के बीच में लिस्टिंग होने की संभावनाएं नजर आ रही है। अगर मार्केट मान लो उस दिन और ख़राब रहता है मंडे को, मतलब ट्यूसडे को, तो हो सकता है थोड़ा बहुत इफेक्ट देखने को मिले, और ज़्यादा नीचे या और ज़्यादा ऊपर, या मार्केट अच्छा रहा तो हल्का फुल्का अच्छा भी असर देखने को मिले, ये भी पॉसिबल है। बाकी ये क्या है कि छोटी कंपनी है, छोटा इशू साइज है, इस पर 5% के सर्किट लगेंगे। मतलब कोई छोटी कंपनी होती है ना भाई, अपर सर्किट भी जल्दी लगते हैं, लोअर सर्किट भी जल्दी लगते हैं, क्योंकि छोटा साइज़ है तो कोई बड़ी बात नहीं होती 5% का सर्किट लगना, ये कोई बिग डील नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और अब लगभग हमें 40 से 42% का लिस्टिंग गेंस मिलना चाहिए, मतलब लगभग 6000 के आसपास लिस्टिंग गेंस मिलने की संभावना है, ऐसा एक अंदाज़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब हमारी लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो जिन लोगों ने लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई किया है ना, तो देखिए ये छोटी कंपनी है, मार्केट कैप है सिर्फ 502 करोड़ रुपए का, अभी आज के प्राइस बैंड पर देखें। तो इसके अंदर क्या होता है कि भाई छोटा मार्केट जब होगा तब क्या होता है कि भाई ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर कंपनी में कोई ज़्यादा कमी नहीं है तो उसकी ग्रोथ थोड़ी इंस्टेंट आती है। भी 500 से 1000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप होता है, तो 70 से 140 बनने में देर नहीं लगती। और मान लो कुछ कंपनी में कमी होती है, तो भाई वो 70 रुपये का जो शेयर है उसको 35 रुपये में पहुंचने में भी कोई समय नहीं लगता, क्योंकि छोटा मार्केट कैप होता है ना, तो वो उसको हिलाने में देर नहीं लगती है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। भाई लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करते हो, लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट होना ही बढ़िया स्ट्रैटेजी होती है। बट
देखिए, आप अगर कुछ शेयर रखना भी चाहें तो मुझे लगता है थोड़ा इसके अंदर चांसेस अच्छे हैं, पॉजिटिव्स कुछ अच्छे नज़र आ रहे हैं, उस हिसाब से थोड़े बहुत शेयर रखिए तो भी मुझे लगता है ज़्यादा दिक्कत नहीं आ सकती है। और बाकी आ जाए तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई इसका अंदर क्या है कि 5% के जो सर्किट लगेंगे, भाई लिस्टिंग होती है जब डिमांड रहती है, भाई 100 रुपये के आसपास मान लो लिस्टिंग होगी, डिमांड रही तो 5% के सर्किट भी लग सकते हैं। कोई क्या होता है कि प्री मार्केट के अंदर ही सेल कर देता है, तो सर्किट लग सकते हैं। तो सर्किट कभी कभार जब लगते हैं तो 1-2 दिन भी देखने को मिलते हैं। और ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा कि भाई जब अपर सर्किट भी लगते हैं तो लोअर सर्किट भी लग सकते हैं, ये पॉसिबल है। तो इसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि भाई मान लो ज़्यादा नीचे लिस्टिंग हो, जो संभावना है उससे ज़्यादा नीचे लिस्टिंग हो तो फिर क्या है कि भाई लग रहा है कि भाई थोड़ा बहुत ऊपर जाने की संभावनाएं नजर आए, या ऐसा हो कि भाई जो 100 रुपये के आसपास हमने सोचा या 100-110 से ऊपर ज़्यादा चला जाए, बहुत ज़्यादा लिस्टिंग हो जाए, तो भाई लोअर सर्किट लगने की भी संभावनाएं हो सकती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि भाई लिस्ट किस रेंज के अंदर होता है, इसको सोचकर आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से होल्ड करने सेल करने का डिसीजन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना, मतलब जिन लोगों ने अप्लाई किया है तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देखते हैं। पॉजिटिव में ये है कि देखिए जो ये कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करती है उसके साथ इसका टोल वे कलेक्शन का बिजनेस है, तो ये धीरे धीरे करके इसका टोल वे कलेक्शन का बिजनेस बढ़ गया। अभी 77% रेवेन्यू टोल वे से आता है। टोल जो आप जाते हैं रोड पे तो टोल वगैरह कलेक्ट करते हैं, तो 77% रेवेन्यू वहाँ से जनरेट करती है। तो ये थोड़ा इसको यूनिक बना देता है अपने ही सेक्टर के अंदर। बाकी 21% का रेवेन्यू ईपीसी मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह से आता है, 1.5-2% का रेवेन्यू आता है रियल एस्टेट से। तो ज़्यादातर टोल वे कलेक्शन है, इसके कारण ये थोड़ा सा यूनिक सेक्टर हो जाता है। तो ये इसके लिए थोड़ा सा बेनिफिट या प्लस पॉइंट कह सकते हैं। दूसरा, इसके प्रॉफिट के अंदर मतलब ग्रोथ है, प्रॉफिट मार्जिन्स वगैरह बढ़े हैं, काफ़ी अच्छी बात है। आरओई आरओसी वगैरह बढ़िया है। वैल्यूएशंस ठीक है, बट इसका प्राइस बैंड काफ़ी अट्रैक्टिव है। 70 रुपये के आसपास का जो प्राइस बैंड है काफ़ी अट्रैक्टिव है। नेगेटिव्स में क्या, नेगेटिव्स विशेष तो इतना ज़्यादा नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा असर डाले, बट ठीक है इसके नेगेटिव्स हैं, इस पर भी इसको फोकस करना पड़ेगा। जैसे इसके ऊपर डेट है, थोड़ा 0.6 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो आईपीओ से कोई भी डेट पे नहीं कर रही, इस पर इसको फोकस करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में डेट थोड़ा कम करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि 2025 में रेवेन्यू और एबिटा के अंदर गिरावट देखने को मिली है, तो इस पर भी इसको फोकस करना पड़ेगा। देखिए, कोई भी कंपनी मार्केट में कब सस्टेन कर पाएगी, जब क्या कि पिछले क्वार्टर या पिछले ईयर से अच्छा रिजल्ट आए। तभी 2024 से 2025 के अंदर रिजल्ट खराब आया, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, 2025 से 2026 का रिजल्ट अच्छा देना पड़ेगा, या क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे देने पड़ेंगे, तो ये कंपनी क्या है कि आगे ग्रोथ दिखा सकती है। तो इस पर इन दोनों चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। ये 2 रिस्क मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से नो डाउट अट्रैक्टिव कंपनी है, छोटा मार्केट कैप है, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी संभावनाएं काफ़ी है, मतलब इंस्टेंट ग्रोथ की संभावनाएं भी होती है। बट जब कुछ बुरा होता है तो डाउन भी जल्दी जाने की संभावना होती है। तो सर्किट भी लगेंगे, अपर सर्किट भी लगेंगे, तो लोअर सर्किट भी लग सकते हैं। तो ये चीज़ों का थोड़ा मिक्स कॉम्बिनेशन समझ के उस हिसाब से आप डिसीजन बनाइएगा। बाकी हाँ, नो डाउट लॉन्ग टर्म में कुछ 1-2 चीज़ें ये सुधार दे तो बहुत अच्छी ये कंपनी साबित हो सकती है। जैसे डेट और रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ कंटिन्यू दिखाए तो ये कंपनी अच्छी साबित हो सकती है। बाकी ओवरऑल अट्रैक्टिव तो है। फिर भी आपको लगे कि मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, देखिए मुझे भरोसा नहीं है, ये 2 रिस्क हैं काफ़ी, और फिर भी मुझे ना एक अट्रैक्शन भी आ रहा है, तो देखिए आधे शेयर सेल कर दे, आधे होल्ड कर दे, इस तरह की भी स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। बाकी या तो अपना जो अमाउंट है बेसिक उसको निकाल लीजिए, बाकी वाले शेयर रख लीजिए, इस तरह की भी स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। बाकी जो भी आप डिसीजन बनाएं, जो भी स्ट्रैटेजी अपनाएं, वो अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। मुझे देख के किसी और को देख के आपको डिसीजन नहीं बनाना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो होंगे, एकदम 100 मुझे ऐसा लग रहा है क्लियर हुए हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। फिर दोस्तों, JSW आईपीओ और ऑल टाइम प्लास्टिक्स का आईपीओ 11 अगस्त मंडे को इन दोनों आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन है। फाइनल अपडेट का जो वीडियो है वो मैं कल तक आपको दे दूंगा। अभी इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम वगैरह जान लेते हैं, क्योंकि देखिए नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर, इसलिए मैं दोनों का जो फाइनल अपडेट का वीडियो कल ही दे दूंगा। तो JSW जो सीमेंट का आईपीओ है उसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम नियरली 5% के आसपास चल रहा है, लगभग 8 रुपये पर शेयर मान के चल सकते हैं। ठीक है, कम डिमांड है अभी तक तो, बाकी कल फाइनल अपडेट के अंदर और भी ज़्यादा डिटेल्स में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिर ऑल टाइम प्लास्टिक्स का आईपीओ, इसका भी ग्रे मार्केट का प्रीमियम 5 से 6% के बीच में चल रहा है, मतलब डिमांड कम है, तो लगभग मान के चले 14 से 15 रुपये के बीच में इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है, तो इसकी भी डिमांड अभी कम चल रही है। कल फाइनल अपडेट के अंदर सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। फिर ब्लूस्टोन आईपीओ, उसका मैं रिव्यू का वीडियो कल की तारीख में डाल चुका हूँ। इसकी लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम 3% के आसपास चल रहा है, 18 रुपये पर शेयर अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, डिमांड थोड़ी सी कम है। फिर दोस्तों, रीगल रिसोर्सेस 12 से 14 अगस्त के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम नियरली 20% के आसपास बता रहा है, 21 रुपये पर शेयर एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम मान के चल सकते हैं। कल इसके रिव्यू का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। हमसे जुड़े रहिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहें।
फिर दोस्तों 19 से 21 अगस्त के बीच में 2 नए अपकमिंग आईपीओ ओपन होने जा रहे हैं। इनके प्राइस बैंड और मार्केट लॉट आना बाकी है। पहला तो है श्रीजी शिपिंग का आईपीओ, ये 19 से 21 अगस्त को ओपन रहेगा। प्राइस बैंड मार्केट लॉट नहीं आया है, कल मतलब परसों मंडे तक मुझे लगता है ये सारे जो प्राइस बैंड मार्केट लॉट आ जाएंगे। उसके बाद रिव्यू का वीडियो भी मिल जाएगा। फिर एक और नया आईपीओ पटेल रिटेल आईपीओ, ये भी 19 से 21 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा। प्राइस बैंड मार्केट लॉट आता ही रिव्यू का वीडियो मिल जाएगा। ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।